नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज वही फिर से रेलवे भर्ती ग्रुप डी के लेवल 1 में जो दिक्कत खड़ी हो रही है उस पर आज मैंने क्या है ना कि बिहार के प्रवीण जी हैं, प्रवीण ठाकुर हैं, ये इंस्ट्रक्टर भी हैं और इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है अपनी कोर्ट से लेकर के, सरकार से लेकर के कोर्ट तक और आयोग तक। तो आईटीआई एक्सपर्ट के ये एक मेंबर हैं, माने हमारे ग्रुप के जो आईटीआई एक्सपर्ट है उसके मेंबर हैं और ये लड़कों के बीच में रहते हैं जो कि टीचिंग का काम करते हैं। तो आज मैंने इन्हीं को बुलाया है और जानूंगा आज कि आखिर ये बवाल क्या है, आखिर ये क्या है, लड़कों को क्या करना चाहिए। तो चलिए बिना समय गंवाए प्रवीण जी का स्वागत करते हैं। तो प्रवीण जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आईटीआई टॉक शो पे। नमस्कार सर। सर जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि एक बवाल मचा है ना, कि लड़कों के मैं आईटीआई लड़के जो लड़के हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि लड़के को या तो कंफ्यूजन कहीं है या कंफ्यूजन खड़ा किया जा रहा है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग रेलवे की तरफ से जो आई है, ये क्या है सर? इसके बारे में मैं चाहता हूँ कि एज ए एक्सपर्ट के रूप में आप बच्चों से क्या कहेंगे और सरकार से क्या कहेंगे? नहीं सर, देखा है हम लोगों ने भी, और बच्चे रियली में मैं बताऊं कि हम लोग तो सब बच्चे के बीच में रहते हैं और कि हर ट्रेड के बच्चे हम लोगों से जुड़े होते हैं, अपने ट्रेड के अलावा भी अन्य ट्रेड के बच्चे भी, और बच्चे सुझाव भी लेते हैं और तैयारी भी करते हैं। और मुझे अच्छे से याद है कि हम लोग जब आईटीआई में एडमिशन का सीजन चलता है तो हम लोग गांव-गांव जाते हैं अपने आईटीआई के आसपास, ताकि जो अभी जो हमारी सरकार है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मेन सपना है कि जैसे आप जानते हैं कि हमारे देश की आबादी बहुत ज्यादा है, जनसंख्या एक जैसे पूर्ववर्ती सरकारों में एक माना जाता था कि जनसंख्या हमारे लिए अभिशाप है जी। लेकिन जब हमारे देश में जब माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनी तो उन्होंने एक बहुत अच्छी सोच उन्होंने कही कि ये अभिशाप नहीं होगा, हम इस जनसंख्या को स्किल देंगे और स्किल, भारत का जो स्किल होगा वो स्किल को हम यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, हर जगह मतलब पूरे दुनिया में हमारे स्किल का प्रचार होगा और हमारे लोग जाएंगे वहां काम करने के लिए, काम करने जी। तो उन्होंने जो हमारी देश की सबसे बड़ी एक कमजोरी थी उसको एक ताकत बनाने का प्रयास किया। और आप तो सर, आपका बहुत लंबा इतिहास है, बहुत अच्छा लंबा आपका हिस्ट्री है इस आईटीआई फील्ड में काम करने का। आपको याद होगा कि 2019 में इसके बाकायदा रेलवे का एक नोटिफिकेशन आया था जिसपे उस समय भी सर बहुत बवाल हुआ था और बहुत आंदोलन हुआ था, जिसके बाद जो नॉन आईटीआई कैंडिडेट्स को भी 1 टाइम के लिए अलाउ किया गया था। आपको याद होगा सर, वो चीजें अभी भी पास में मिलेगा और देशव्यापी आंदोलन हुआ था। और उस आंदोलन के पीछे एक निर्णय था सरकार का, रेलवे का, कि आगामी, मुझे डेट भी याद है सर बहुत अच्छे से, कि 15/6/2019 रेलवे का जो नोटिफिकेशन है वो ये बोलता है कि 15/6/2019 के बाद ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट में आईटीआई क्वालिफिकेशन मैंडेटरी होगा। आईटीआई हम बोल ले जो कि एनटीसी या एनएसी, ठीक है, बहुत इक्विवेलेंट, ये मैंडेटरी होगा 10th पास के लिए, 10th पास प्लस आईटीआई और ये एनएसी, और लेवल 1 के पोस्ट के लिए, यानी रेलवे में जो लेवल 1 के जो पोस्ट हैं, जो एंट्री लेवल पोस्ट हैं, ठीक है, और जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेलीकॉम एंड सिग्नल, ये जो रेलवे का तकनीकी विभाग है, तो रेलवे ने ये निर्णय देश हित में लिया था। केवल इसलिए नहीं लिया था कि आईटीआई कैंडिडेट्स को वहां एकोमोडेट करना है, क्योंकि रेलवे में एक्सीडेंट्स होते हैं। एक टेक्निकल बंदा अगर वहां पे जाएगा तो आपको पता है कि लेवल 1 के जो ग्रुप डी में हमारे जो बच्चे जाते हैं आईटीआई करके, ठीक है, वो बच्चे को ट्रेनिंग के दौरान, आप जानते हैं आईटीआई में ऐसा हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशन पढ़ाते हैं। सबसे पहला जब बच्चा एडमिशन लेता है तो सबसे पहला चैप्टर सेफ्टी के बारे में बताया जाता है। लेकिन एक जो 10th पास, आप पूरा 10th का कैरिकुलम देख लीजिए, ठीक है, कहीं भी सेफ्टी की कोई जानकारी उनको नहीं दी जाती है, उनको कोई नॉलेज नहीं होती। जो बंदा सेफ्टी की ट्रेनिंग ले रहा है, 2 साल का उसका आईटीआई में कोर्स है, सेफ्टी कंसर्न की ट्रेनिंग दी जा रही है, कैसे काम करना है, कैसे बचना है वर्क प्लेस पे, और एक बंदा जो गैर प्रशिक्षित है, ठीक है। तो ये चीज नहीं हुआ था 2019 में कि रेलवे ने ये सोचा था कि नहीं आईटीआई वाले बच्चों को लेंगे बाकी को नहीं लेंगे। उसके पीछे जनहित था, क्योंकि रेलवे क्या है, सबसे बड़ा पब्लिक एम्प्लॉयर है और रेलवे में सेफ्टी इंश्योर करना माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था कि ट्रेन सेफ हो, क्योंकि उससे पब्लिक सफर करता है और भारत की सबसे ज्यादा यूज करने वाली वो परिवहन सेवा है में से एक है, ठीक है। रेलवे के बिना हम कल्पना नहीं कर सकते कि देश के एक कोने से दूसरे कोने हम जा सकते हैं।
तो ये सारा चीज हुआ। और उस समय चूंकि पहला बदलाव था तो हम सरकार को सही मानते हैं, क्योंकि अचानक से आपने पॉलिसी लेके आया कि फ्यूचर से हम तकनीकी लोगों को ही सिर्फ लेंगे, गैर तकनीकों को नहीं लेंगे। आपने वन टाइम रिलैक्सेशन दिया 2019 में, जी। और क्लियर, मतलब उस समय क्लियर मैसेज पूरे देश में गया कि जिनको भी रेलवे में ग्रुप डी में आना है, लेवल 1 के पोस्ट पे आना है, ठीक है, उनको आईटीआई करना होगा। तो मैं इसे किसी के साथ धोखा भी नहीं मानता। जो हमारे 10th पास कैंडिडेट है उनके साथ भी धोखा नहीं है। उनको बोला गया कि 19 तक आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आगे जो फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स आएगा आपको सरकार समय दे रही है। आईटीआई खुली हुई है देश में, आप नियरेस्ट आईटीआई से आईटीआई करिए, तकनीकी शिक्षा लीजिए, फिर आप रेलवे में आइए। आपको रोजगार देने में सरकार को या रेलवे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास तकनीकी रूप से आप दक्ष भी होने चाहिए। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी गैर तकनीकी स्टूडेंट के साथ ये धोखा था। ठीक है, अभी हाल दिनों में जो रेलवे का जो नोटिफिकेशन आया है, जिसमें इन्होंने जो नोटिफिकेशन को पढ़ के जो हम लोग को लग रहा है कि शायद इन्होंने मैंडेटरी वाला क्लॉज हटा दिया है, और जो पहले वाला जो क्लॉज था 2019 के पहले वाला, वैसा कुछ कर दिया है। मेरा तो आपके माध्यम से केंद्र सरकार से, रेलवे डिपार्टमेंट से ये अपील होगा कि सबसे पहले तो इसको क्लैरिफाई करें कि ये है क्या। ठीक है, ये किसके लिए है, क्या ऐसा कुछ है रेलवे में? चूंकि और भी बहुत सारे गैर तकनीकी पद भी होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और सिग्नल डिपार्टमेंट से इतर कुछ पद होंगे। ठीक है, अब जैसे कोई सफाई कर्मी का कोई पद है या कोई ऐसा कुछ पद है, तो ये किसके लिए किया गया है, थोड़ा सा स्पेसिफाई क्लियर करें तो हम इसका कुछ विरोध कर पाए या कुछ हम कर पाए। जैसे एक देश के नागरिक होने के नाते, या आईटीआई के हम शिक्षक हैं, हमारा 8 से 9 घंटे आईटीआई बच्चों के बीच बीतता है प्रतिदिन। ठीक है, तो हम लोग, वो हमारे एक परिवार से जुड़े हैं। ठीक है, अगर उनको कष्ट में देखते हैं बच्चे, बहुत चिंतित हैं इन चीजों को देख के। बहुत बच्चे बोल रहे हैं, सर हम लोगों ने, आपने एडमिशन के समय कहा था कि बिना रेलवे में अगर नौकरी करना है तो आईटीआई करो, तो रेलवे में नौकरी नहीं कर पाओगे, ग्रुप डी के लिए भी रेलवे आईटीआई जरूरी है। अब सर क्या होगा, अब तो हम आईटीआई कर रहे हैं सर, हम तो फंस गए, हम आईटीआई क्यों किए? जब 10th और आईटीआई दोनों बराबर है सर, तो आईटीआई आखिर हम किए क्यों? ये 1 साल हम कुछ और करते, 2 साल कुछ और करते। इस तरह के क्वेश्चन बच्चे विगत कुछ दिनों में हम लोगों से पूछ रहे हैं, और हम लोग के पास कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी खुद कंफ्यूज हैं कि हम लोग इस पे क्या जवाब दें। अभी उस आदेश को हम लोग ही नहीं समझ पा रहे हैं सर। तो आपके चैनल के माध्यम से हम तो अपील करेंगे केंद्र सरकार से भी, या जो रेलवे के हम माननीय मंत्री जी हैं उनसे अपील करेंगे, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से अपील करेंगे कि इसको थोड़ा सा आप लोग क्लियर करिए कि ये है क्या। और अगर आपकी ऐसी कुछ मंशा है तो आपसे अपील करेंगे कि सिर्फ आईटीआई बच्चों के हिसाब से मत सोचिए, देश के हिसाब से भी सोचिए। आए दिन जो ट्रेन में अभी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, आए दिन अभी जो वीडियो वायरल होता है, ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो ट्रेंड हैं, ठीक है, उनको ना लेके आप एक नॉन ट्रेंड को आप क्यों ले रहे हैं, या क्यों ऐसा प्रोविजन आप कर रहे हैं, इसका रीजन भी आपको देश को बताना चाहिए। क्योंकि आपने क्लियर किया था कि आईटीआई को इसलिए लिया जाएगा क्योंकि वो टेक्निकली रूप से दक्ष है। ठीक है, तो जब आपने ये पॉलिसी बनाई थी तो उस पॉलिसी में आखिर आपको क्यों बदलाव करना पड़ रहा है, इसके पीछे जनहित क्या है? ये जनहित तो देश को ये जनहित तो बताना चाहिए, रेलवे को भी बताना चाहिए, केंद्र सरकार को भी बताना चाहिए। ये जानना हम लोग का मौलिक अधिकार है। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी हमारा मन में डाउट है या सवाल है, सवाल पूछना लोकतंत्र में अंतर्निहित अधिकार है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज अ इनहेरेंट राइट। ठीक है, तो ये नहीं है कि हम सवाल पूछ के कोई गलती कर रहे हैं, हमारा देश का लोकतंत्र हमें इसकी इजाजत देता है, और हम सरकार से अपील ही करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि चूंकि आप इस मैटर को अपने प्लेटफॉर्म पे उठा रहे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि इस पे जरूर कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन रेलवे बोर्ड की तरफ से भी आएगा। और अगर सरकार के मन में ऐसी कुछ मंशा भी होगी या कुछ ऐसा मिसकम्युनिकेशन भी होगा तो सरकार इसको दूर करेगी। हाँ, करनी भी चाहिए। मेरा तो ये सिर्फ ये कहना था कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी मैंने सर 2-3 प्रोग्राम किया, बच्चे अभी शो पे आने के लिए तैयार हैं कि हम सर अपनी आवाज़ उठाएंगे। अब एक चीज़ ये देखा जा रहा है कि वो 10th पास वाले बच्चों को भी बहकाया जा रहा है, कई कोचिंग सेंटर वाले, कि मतलब माने लड़कों वीडियो भेजते हैं। तो हमको बड़ा दुख होता है कि एक ही परिवार में 2 बच्चे हैं, उनको ना लड़ाया जाए। और रेलवे को भी चाहिए सर कि कम से कम इसमें क्लियरिफिकेशन तो दें, है ना। आप जैसे आज कह रहे हो आपने, तो कई आईटीआई संचालकों ने मेरे से बात किया कि सर जो आईटीआई में एडमिशन होता है उसमें हम बाकायदे पाम्पलेट में या एड में छपवाए हैं कि ये रेलवे के ग्रुप डी भर्ती के जो होगा उसके लिए ये काम होगा। तो अब एक तरह से कहा जाए सर, तो आईटीआई का अस्तित्व भी अब खतरे पे आ गया है सर। डीजीटी को भी मतलब सोचना पड़ेगा
कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो एक, मैं मानता हूं सर कि हो सकता है कितने एडमिशन ग्रुप डे के चक्कर में ना हो रहे हों, लेकिन होते तो हैं सर, होते तो हैं, तो वो तो फर्क तो पड़ेगा सर, एडमिशन में फर्क निश्चित पड़ेगा, क्योंकि लड़के 2019 से जैसे हो गया 5-6 साल तक तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक विडंबना तो खड़ी हो रही है। अब जैसा आपको लगे सर, चूंकि आप गुरु हो और आप करेंगे ना, जैसा मैंने भी सर, जैसा मैंने भी आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि एडमिशन के दौरान जब हम लोग गांव में जाते हैं और हम लोग की कोशिश होता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा रुचि ले आईटीआई में, तो हम लोग इसको बहुत, मतलब जैसे होता है ना कि सर आज के डेट में कोई भी चीज अगर उसके पीछे कुछ कैरियर आप नहीं बताओगे तो कोई वो कोर्स नहीं करना चाहेगा। हर व्यक्ति का एक ही एम होता है कि हम पढ़ाई करें तो हमें नौकरी मिले, रोजगार मिले उस चीज से, ठीक है, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब ये 19 में सरकार का ये फैसला आया तो हम लोग भी काफी अच्छा लगा कि सरकार दोनों हित में सोच रही है कि एक तो जनहित भी है कि रेलवे में तकनीकी लोग आए, तकनीकी लोग आएंगे तो चूंकि ग्रुप डी का जो पद होता है, अगर वहां पे टेक्निकल बंदा होगा तो मानव से जो घटना होती है, जो मानव की गलती से जो घटना होती है, उसकी संभावना बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि वो ट्रेंड है, वो पहले से ट्रेंड है, ठीक है। रेलवे उसको ट्रेनिंग देगा, उसके पहले ही वो 2 साल अपनी पढ़ाई के दौरान ट्रेनिंग लेके आया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा उपयुक्त कैंडिडेट रेलवे के लिए होगा, ठीक है। दूसरी चीज की आपने एक पॉलिसी बनाई थी, उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे पूरे देश में, मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा, पूरे देश में ऐसे मामले होंगे, बहुत सारे बच्चे रेलवे के उस नोटिफिकेशन के बाद आईटीआई किए होंगे, वो इसलिए किए होंगे कि हमें रेलवे में जाना है। तो अब अगर उनके करने के बाद वो प्रिपरेशन किए, अब उनको मान लीजिए नौकरी मिलना है, इस समय अगर आप दोनों को बराबर कर दोगे, 10th प्लस दोनों आईटीआई को इक्विवेलेंट कर दोगे, तो वो अपने आप को ठगा महसूस करेंगे। फिर वो भारत सरकार का वो नोटिफिकेशन, रेलवे का वो नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन पे आने वाले दिनों में एक विश्वसनीयता कम हो जाएगी कि कोई पता ही नहीं पॉलिसी कब चेंज हो जाए। आप सरकार को उन बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए कि जो आपके नोटिफिकेशन के बाद विशेष तौर पे सिर्फ इसलिए आईटीआई में एडमिशन लिए क्योंकि उनको रेलवे में जाना था, नहीं तो नहीं करते। उनका जो 1-2 साल का समय गया, उसके बाद जो प्रिपरेशन करा, ये उनके साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अन्याय होगा अगर ऐसा होता है तो। अगर मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि मैं अभी कंफर्म नहीं हूं कि ऐसा होगा ही, ठीक है, क्योंकि उस नोटिफिकेशन में चीजें क्लियर नहीं है। कुछ ना कुछ तो इसका क्लियरिफिकेशन देना पड़ेगा। जी सर, जी सर। तो ये चीज सोचना चाहिए। दूसरा एक चीज मेरी एक अपील भी होगी, ऐसा कुछ अगर विचार भी चल रहा है तो एक नागरिक होने के नाते, क्योंकि एक टीचर से पहले मैं देश का नागरिक हूं, ठीक है, और मैं रेलवे की सेवाओं का यूज करता हूं, ठीक है, और मेरी अपेक्षा होती है कि भाई आज जो स्थिति, जैसे बहुत जगह ये चलता है कि आज ट्रेन जो है सेफ नहीं है, सारी चीजें नहीं है, ये घटनाएं बढ़ी हैं, ठीक है। तो जब इस तरह के देश में सिनेरियो चल रहे हैं और इतनी घटनाएं हो रही हैं, जहां पे बहुत सारे जांच रिपोर्ट भी मैंने देखा है कि कर्मचारी की गलती आती है, लाइनमैन की गलती, वो लाइनमैन कौन है? ग्रुप डी है, ठीक है, वो वही कर्मचारी है जिसके आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो। तो अगर 2019 के पहले जो गलतियां होती थी, क्योंकि उनकी भर्ती पहले की हुई है, ठीक है, तो अगर उनसे कुछ मिस्टेक्स हो रहा है, कोई भी चीज हो रहा है, तो अब हम अगर कोई पॉलिसी बना लिए हैं, अच्छी पॉलिसी, तो हम उसको फिर से बैक क्यों जा रहे हैं? ये आज का माहौल तो कहीं इसकी इजाजत नहीं देता। कोई भी इस चीज से सहमत नहीं होगा सर, कोई भी थर्ड पार्टी। बहुत लोग बोलेगा कि मैं चूंकि आईटीआई से जुड़ा हूं, आईटीआई का टीचर हूं, तो मैं चाहता हूं कि आईटीआई बच्चों के लिए ज्यादा स्कोप हो, 10th के लिए ना हो। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं एक नागरिक के नाते भी बोल रहा हूं कि टीचर से पहले मैं एक देश का नागरिक हूं और रेलवे की सेवाओं का यूज करता हूं। मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूं, मेरे पास अपने बहुत ज्यादा साधन नहीं है, इधर आवागमन के लिए रेलवे पे ही मैं निर्भर हूं। तो मेरा ये कामना रहता है कि भाई रेलवे सेफ रहे, ठीक है, और मेरे जैसे करोड़ों लोगों का ये भावना होता है कि रेलवे सेफ हो। सेफ कैसे होगा? जब उसमें जो इंप्लॉय होंगे वो ट्रेंड होंगे, वो प्रशिक्षित होंगे, बकाए गैर प्रशिक्षित, ठीक है। तो अगर सरकार के पास ऐसी कुछ रीजन होगा कि उनके पास प्रशिक्षित कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास तो जो आंकड़े हैं कि बहुत सारे प्रशिक्षित कैंडिडेट अभी बेरोजगार हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रहा है। तो ये रीजन तो नहीं हो सकता कि हमारे पास आईटीआई ट्रेंड कैंडिडेट्स नहीं है। तो चूंकि नहीं है, इसलिए हमको अनट्रेंड को भी लेना पड़ रहा है और उनको हम टाइम पे ट्रेंड कर देंगे। तो ये स्थिति तब होती है जब हमारे पास उपयुक्त मात्रा में ट्रेंड कैंडिडेट उपलब्ध नहीं, ठीक है। तो इससे 7 से 8 लाख लड़के तो हर साल निकल रहे हैं सर। जी सर, उतनी जॉब नहीं है सर, ठीक है। तो ये रीजन तो हो ही नहीं सकता है, मतलब ये रीजन होता तो थोड़ा जस्टिफाइबल होता
कि चूंकि हम चाहते तो हैं उनको लेना, लेकिन चूंकि उपयुक्त नहीं है, तो चूंकि हमें पद तो भरना है, रेलवे तो चलाना है, तो थोड़ा सा जस्टिफिकेशन इसका हो सकता था उस नोटिफिकेशन का। लेकिन ये कंडीशन तो नहीं है सर, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि ये कंडीशन नहीं है। तो नहीं है जी। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, इस स्थिति को क्लियर करना चाहिए सर। सर चूंकि आप एक टीचर हैं तो गार्जियन है, कहते हैं कि माँ बाप से बड़ा टीचर होता है, गुरु होता है। मैं चाहता हूँ कि सर जो लड़के अभी परेशान है, तो आप क्या कहना चाहते हैं लड़कों को, थोड़ा सा दिलासा दीजिए। मैं तो बोलूंगा कि लड़के लड़के अभी मतलब अपना ये ना खोए, ठीक है, सरकार पे यकीन रखें। और आपको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये स्टेटमेंट है कि अब जो आज का जो युग है, यह युग आईआईटी का नहीं आईआईटीआई का युग है। ये मैं अपने से कोट नहीं कर रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये स्टेटमेंट है, यूट्यूब पे मिल भी जाएगा, ठीक है, उन्होंने कहा है। और मैं जो जानता हूं, जो मैं 14 से देख रहा हूं कि स्किल डेवलपमेंट के प्रति इस सरकार बहुत ही संकल्पित है, बहुत ही समर्पित है। तो पता नहीं कैसे रेलवे ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। मुझे तो अभी भी ये कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ही लग रहा है सर, ठीक है। इसलिए उन बच्चों से मैं कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा सरकार से अपील करें, अपनी पीड़ा को सरकार तक पहुंचाएं, ठीक है। मुझे पूरा यकीन है कि जो अभी सरकार चल रही है, लोकप्रिय सरकार है, इस सरकार में उनकी बातों को 100% सुना जाएगा, इसका मुझे पूरा यकीन है। तो ये थे प्रवीण ठाकुर, जो कि आप लोगों को समझा रहे थे। चूंकि ये टेक्निकल बंदे हैं, आईटीआई के टीचर हैं, बहुत दिन से रहे, और इन्होंने इंस्ट्रक्टर की लड़ाई भी लड़ी है, और धरना प्रदर्शन, कोर्ट कचहरी, आयोग, सब जगह से। तो ये जो कह रहे हैं तो ये बात सही है। और एक ये प्लेटफार्म है, और इस प्लेटफार्म से मैं मोदी जी तक जरूर पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैंने मोदी जी का ये रिकॉर्डिंग भी दिखाया था कि आईटीआई नहीं मेरे को आईआईटी नहीं मेरे को आईटीआई वाले बंदे चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें मैं दिखाता रहता हूं। तो आईटीआई के टॉक शो में आज प्रवीण ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद सर, कि आज आप अपना जो है तो कीमती समय निकाले और शाम को शूटिंग के लिए आए। बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आईटीआई बच्चों की आवाज को बुलंद किया, उनका जो भी डाउट्स है, आप बहुत बच्चे तो आज के आपके सारे शो को देखने, और आपने जो पीछे भी जो शो किया है उससे बहुत सारे बच्चे आशान्वित हो गए हैं कि अब कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है सर। आप बहुत काम करते हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी जी जी, धन्यवाद सर। तो आईटीआई बच्चों से मैं कह रहा हूँ कि आप घबराइएगा नहीं, और मैंने व्हाट्सअप दिया है, और व्हाट्सअप नंबर है, मेरा नंबर है, जैसे आप कह रहे हैं जिसको शो पे आना है ना, तो वो अपना नाम लिखे कि हम शो पर आना चाहते हैं। चलिए ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।